प्यासा कौआ। एक समय की बात है, गर्मी का मौसम था और सूरज अपनी पूरी गर्मी से चमक रहा था। पेड़ पौधे सूख चुके थे, धरती भी तप रही थी, नदियां और तालाब सूखने लगे थे। ऐसे में एक कौआ, जिसका नाम कालू था, बहुत ही प्यासा हो गया। उसे पानी की तलाश थी, लेकिन दूर दूर तक उसे पानी नहीं दिख रहा था। कालू अपने पंख फड़फड़ाते हुए दूर दूर तक पानी खोजने के लिए उड़ता रहा। वह पेड़ों की टहनियों के बीच झांकता, सूखी नदियों के किनारे भटकता, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। उड़ते उड़ते कालू थक गया और उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। उसका गला सूख चुका था और वह सोच रहा था, अगर मुझे जल्द ही पानी नहीं मिला तो मैं तो यहीं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। कुछ देर और उड़ने के बाद कालू ने देखा कि एक बगीचे में एक पुराना घड़ा पड़ा हुआ है। वह घड़े के पास जल्दी से पहुंचा और खुशी से चहकते हुए बोला, अरे वाह, शायद इसमें पानी हो। उसने घड़े के अंदर झांका। घड़े में पानी तो था, लेकिन बहुत थोड़ा और नीचे की ओर जमा हुआ था। कालू ने अपनी चोंच से पानी पीने की कोशिश की, पर उसकी चोंच पानी तक पहुंच नहीं पा रही थी। कालू बहुत ही निराश हो गया। वह सोचने लगा कि क्या करे। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। कालू ने खुद से कहा, नहीं, मुझे कोई न कोई उपाय करना ही होगा। उसने अपनी बुद्धि को काम में लगाने का सोचा। वह घड़े के चारों ओर चक्कर काटने लगा और सोचने लगा कि किस तरह पानी तक पहुंचा जाए। तभी उसकी नजर घड़े के पास बिखरे हुए छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी। कौए ने तुरंत एक तरकीब सोची। उसने मन ही मन विचार किया, अगर मैं इन कंकड़ों को घड़े में डालता जाऊं तो पानी ऊपर आ सकता है और मैं उसे पी सकूंगा। कौआ उत्साहित हो गया और बिना समय गवाए कंकड़ों को अपनी चोंच में उठाकर घड़े में डालने लगा। हर कंकड़ डालने के बाद पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता गया। कौआ मेहनत से कंकड़ों को घड़े में डालता रहा और उसकी आशा भी बढ़ती गई। धीरे धीरे पानी सच में ऊपर आ गया। अब पानी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया था कि कौआ अपनी चोंच से उसे आसानी से पी सकता था। उसने जल्दी जल्दी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर उसकी जान में जान आई और उसने राहत की सांस ली। वह सोचने लगा कि उसकी मेहनत और समझदारी ने आज उसकी जान बचा ली। कालू बहुत खुश हुआ। उसने आसमान की ओर उड़ते हुए कहा, मेहनत और समझदारी से हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। वह खुशी खुशी उड़ गया, मन में संतोष लिए हुए कि बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। कभी भी निराश होकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए।